अगर आप अखबार से पढ़िए। रामपाल जी, आपका कोई बयान आया क्या जब ये ऑर्डर आए कि भाई ये स्कूल गलत चल रहे हैं, डीसी स्कूल को बंद कराओ या बीओ साहब बंद कराओ या डीओ साहब बंद कराओ ऐसे स्कूल? मैं कह रहा हूँ जिनके बयान आए हैं। सर मुझे आपने कोई एक चिट्ठी सरकार को लिखी हो, आपने चिट्ठी शिक्षा मंत्री को लिखी हो, आपने चिट्ठी किसी बड़े अधिकारी को लिखी हो तो बताओ, आपने समाज में किसी आदमी से, आपने पंचायत करके किसी को कहा हो तो आप बताओ। आप जो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता, हमें कोई सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है ना, और ना ही हमारी कोई रोजी रोटी है। नहीं, हम तो आप केवल आरोप लगा सकते हैं सर, आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप लगा सकते केवल सर, आरोप नहीं है। आपने जो बात की है आप डटेंगे उसके सामने, सर सुनिए, सर सुनिए, सामने नहीं डटेंगे सर सुनिए, जो आपने अभी कहा मुझे लिख के दे, और स्कूल के फिर दोबारा दाखिले कर दिए हैं। ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा देना चाह रहा था, इस बात में बॉबी भाई की बात से सहमत हूं। अगर 6 महीने से इस्तीफा देना चाह रहे थे तो आपके जब आए इतने नजदीक प्रशासन सरकार है, अगर मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री आपके एक फोन कॉल पे अवेलेबल है, तो आपने तुरंत उनके फोन कॉल करवा के उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाई अब तक? देखिए, आज एक बार फिर हमें स्कूल के मुद्दे पर बैठना पड़ा है, क्योंकि पिछले दिनों जो सड़क हादसा कनीरा में हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे एक बार फिर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व प्रधान जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हैं, रामपाल यादव जी, जो सतलुज स्कूल के चेयरमैन भी हैं, उनसे बात करेंगे। साथ में है बॉबी राव उर्फ प्रवीण जी, यानी कि प्रवीण राव बॉबी जी, और विनय यादव जी। रामपाल जी को आज इस मुद्दे पर जोड़ा है क्योंकि इन्होंने हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। क्या वजह है, कल हमने डिबेट भी की थी, कई सारी बातें उठी थी, तो उसी पे आज बात करेंगे। ये भी अपना पक्ष रखने आए हैं। सबसे पहले मैं सीधा रामपाल जी के पास आऊंगा। रामपाल जी, ऐसी क्या वजह हुई, आप लंबे समय से इस संगठन को, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को खड़ा करने में लगे हुए हैं। पहले आप जिला लेवल पे थे, फिर आप प्रदेश लेवल पे हुए, आपने बड़ा संघर्ष किया तमाम स्कूलों को, लेकिन जो कैजुअलिटी कहे या जो हादसा पिछले दिनों कनीना में हुआ, उसके बाद क्या ऐसी वजह रही आपको प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा? मोहनलाल जी, पहले तो मैं आप सभी साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्ते। और आपके एचआर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें मारे गए बच्चों को जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिनके लाल चले गए, ईश्वर उन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और ईश्वर उन परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज कल मैं आपका YouTube चैनल पर सुन रहा था, मैं नहीं जानता कि अपने में से कौन साथी है, वो काफी गंभीर आरोप लगा रही थी। मैं उस आरोपों पर बाद में जाना चाहूंगा। पहले तो मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। कुछ चीजें मैंने 1-2 पॉइंट भी लिखे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा। लेकिन इस हादसे की जैसे जानकारी 11 अप्रैल को सुबह प्रातः 9 बजे मुझे मिलती है। 9 बजे के बाद मैंने तुरंत सीएम साहब से इस पर तुरंत उनको टेलीफोन किया, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली वो 6-7 कैजुअलिटी मौके पर हो चुकी थी, ऐसी मुझे जानकारी मिली। जी जी जी। कितने घायल थे ये ठीक से गिनती नहीं थी जी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस समय सीएम साहब जो है मनसा देवी में, क्योंकि नवरात्रे थे, उसमें पूजा अर्चना पर बैठे होंगे, तुरंत पीए ने टेलीफोन उठाया। मैंने कहा कि ऐसे जानकारी दें ताकि हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो प्रशासन को सीधा आदेश करेंगे ताकि वहां जितना अब जो चीजें घटित हुई है उसको तुरंत संभाला जाए, उनको उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाए। पूरे प्रशासन को भेज सकते हैं। ठीक उसी क्षण 9:05 पर मेरी श्रीमती सीमा त्रिपाठी जी है, हमारी हरियाणा की शिक्षा मंत्री है,
उनसे मैंने टेलीफोन किया लेकिन वो पिक नहीं किया, तो दोबारा किया, उन्होंने पिक किया। वो पूजा अर्चना पे बैठी थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे कड़ीना के पास उड़ानी एक मोड़ है, गांव है, और यूरो स्कूल है, उसके पास एक दुर्घटना घट गई है बहुत जबरदस्त, और वहां स्कूल के बच्चे ऐन मौके पर मारे गए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी अधिकारियों को आप आदेश निर्देश दें, अच्छा रहेगा। आप मौके पर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम निकल चुके हैं। जी। मैं अपनी पूरी टीम को, आदरणीय जवाहर जी को, रणवीर जी को, साथियों को लेकर के हम सीधे और कणीना लगभग हम 9:45 बजे के आसपास कणीना पहुंच गए थे। देखिए, मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा, ये दर्दनाक हादसा था और ये पूरे देश को झकझोरने वाला हादसा है। बिल्कुल रामपाल जी, इसके लिए देखिए हम लगातार 4 दिन से डिबेट कर रहे हैं। पहले हमने भी इस चीज के मुद्दे को उठाया कि ये दर्दनाक हादसा भुलाया नहीं जा सकता। बड़ा दर्दनाक हादसा, कई घरों के इसमें चिराग बुझे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, पूरी होने दें। ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है, ये स्कूल की लापरवाही से हुआ है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ, स्कूल के पार्क पर हुआ है। ये एक घोर अपराध है। इसके लिए शायद जो है परिजन, जो परिवार है जिनके लाल चले गए, वो शायद माफ नहीं कर पाएंगे पूरी जिंदगी। और हम घटना स्थल पर थे, सिविल हॉस्पिटल में गए। वहां पर कुछ बच्चे 14-15, एक निहाल हॉस्पिटल शायद है, वहां पर थे, और वहां पर बहुत जबरदस्त आक्रोश था। जनता में भी था। जिनके परिवार के बच्चे चले जा चुके थे, जिनके जख्मी थे, काफी गंभीर थे, उनका यानी हालत उनकी देखी नहीं जा सकती थी उस समय। और शायद शर्मा त्रिखा जी के पास संदेश मिल गया कि, क्योंकि हमें जो है 3 गाड़ियां एम्बुलेंस दहीना के आसपास मिल गई थी, और वो तीनों गाड़ी काफी तेज गति से रेवाड़ी की ओर आ रही थी। तो हमें अंदाजा चल गया था कि भी इसका मतलब स्थिति काफी गंभीर है। कैजुअलिटी के बाद भी बच्चों को लेकर के एम्बुलेंस जा रही है, क्योंकि सीमा त्रिखा जी ने कहा कि मैं मातृ हॉस्पिटल में पहले आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, हम कणीना में हैं, और कणीना के बाद जब वो बच्चे जिनकी कैजुअलिटी हो चुकी थी, उनके पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ चले गई थी डेड बॉडी। हम अपने सभी साथियों को घटना स्थल से लेकर के वहां पर डेड बॉडी जहां पर महेंद्रगढ़ में थी, वहां पर सभी साथी चले गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है। इसकी भरपाई शायद नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत से देश में, प्रदेशों में, दुनिया में हादसे होते हैं, लेकिन हम इससे कोई सबक लें, ताकि ऐसी उसकी बात कोई पुनरावृत्ति ना हो। मेरा ये विचार है कि इस प्रकार की सबक लेकर के और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब घटनाक्रम क्या चलता है, हम शाम को वहां से जाडली में, जिनके एक परिवार के 2 बच्चे ही थे केवल, वो चले गए। ज्यादा इसको लंबा ना लेकर के, किसी का एक ही बच्चा था। रामविलास जी की बहन के भी 2 पोते थे, वो चले गए। और वहां पर ऐसा हृदयविदारक जो है दृश्य था, मातम था, यानी चारों तरफ चीख और पुकार थी जाडली के अंदर, धनुंदा के अंदर। और हम शाम को वापसी लौटे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सरकार ने प्रशासन को सख्त आदेश निर्देश दिए, और ताबड़तोड़ जो है जिस प्रकार का एक्शन हुआ 12 और 13 में, जो भी गाड़ियां थी और वो यदि फिट नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं था, या किसी का परमिट नहीं था, या किसी का पैसेंजर टैक्स नहीं था, और किसी की छोटी मोटी कमी के कारण से भी उनको जो है इम्पाउंड किया जा रहा था या चालान काटा जा रहा था। ये चीजें 12-13 को लगातार चली। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, 13 तारीख को मुझे संदेश मिला सुबह प्रातःकाल 9 बजे कि प्रदेश की एसोसिएशन है, आपकी जानकारी में आए कि प्रदेश की एसोसिएशन हरियाणा प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ही नहीं है, हमारी अप्सा है। अप्सा अकेली नहीं है, 5-6 एसोसिएशन जो प्रदेश लेवल पे काम करती है।
और सभी एसोसिएशन ने उससे जुड़ना है, मुझे जो आदेश मिला, और आपको भी जुड़ना है, और आपके एक दो साथी जुड़े एसोसिएशन के प्रदेश लेवल के। हमने उनको रजिस्ट्रेशन भेजा, जुड़ गए। 12 बजे ठीक श्रीमती अनुपमा एसीएस जो है उनकी बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उन्होंने यानी इस हृदय विदारक जो घटना थी इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की और जो कड़े कदम उठा सकती थी, जो कड़े कदम, जो निर्देश, जो आदेश वो पारित कर सकती थी, ये हम सबको, क्योंकि उसमें लगभग 300 लोग हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए थे। सभी जितने भी डीओज, बीओज, डीडब्ल्यूओज और यानी एसोसिएशन से जुड़े लोग और अन्य प्रदेश के आरटीएफ डिपार्टमेंट से, वो सब जो है उससे शायद मेरे विचार से लगभग 300 की संख्या बता रहे थे, जुड़े हुए थे। रामपाल जी, ये तमाम बातें बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए चैनल पे हम संक्षिप्त में बात कर सकते हैं, छोटी छोटी। मेरा जो मूल सवाल था कि आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा अपने पद से, वजह क्या रही? मैं लगातार आपसे 3-4 दिन से कांटेक्ट कर रहा हूं कि आप हमें टाइम दीजिए, आप दे नहीं पाए। उस दिन आप झाड़ली में थे, बोले मोहनलाल जी आज अंतिम संस्कार हम नहीं दे पाएंगे। उसके दूसरे दिन आपने कहा नवीन जी से बात कर लीजिए, औरों से बात कर लीजिए। मैंने कई जगह बात करने की कोशिश की, कोई भी संस्थान का अधिकारी, शिक्षण संस्थान का अधिकारी बैठने को तैयार नहीं है। मैं क्षमा के साथ आपसे चाहूंगा कि लगातार अगर मेरी सिचुएशन देख सकते हो 12-13 वो देखा, लेकिन अब सीधा सवाल ये है कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा आपको, वजह क्या है? 200 से 250-300 टेलीफोन पूरे जो है दिन भर हर पल में थे और मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले तो अपना इस्तीफा पढ़ के सुना देता हूँ उसी लाइन से। नहीं पढ़ना नहीं है मुझे टू द पॉइंट टॉपिक बताइए, वजह क्या हुई? क्यों देना पड़ा इस्तीफा? मेरे साथी जो बैठे हैं आपके चैनल में, उनको पॉइंट पे देख लेंगे। आदरणीय बहनों और भाइयों, सादर नमस्ते जी। मैं हृदय से उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो छोटे से संदेश पर एसोसिएशन के काम के लिए सदैव साथ खड़े रहे। कुछ साथियों के साथ पिछले 2 वर्ष से, आप इस पर ध्यान करना, कुछ साथियों के साथ पिछले 2 वर्ष से स्कूलों के बेहतरीन बदलाव के प्रयास करते रहे। इसमें अधिकांश साथी स्कूलों में सुधार करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए नतीजा शून्य रहा, जिस कारण से एसोसिएशन में आपसी मनमुटाव बढ़ते ही चले गए। मैं स्वयं गत 6 महीने से पद से मुक्त होने के लिए आदरणीय श्री जवाहरलाल दोहन अन्य साथियों से आग्रह करता रहा, लेकिन मुझे पद मुक्त नहीं किया गया। लेकिन आज अभी से मैंने अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर लिया है। यदि मेरे कारण किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने सदैव संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं सभी साथियों को साथ लेकर काम करने की कोशिश की। हमारा निर्णय सदैव संगठन को सर्वोपरि मानकर लिए गई। लेकिन आप जो कहना चाहते हैं या जिस प्रकार का, मैं इसी पे फोकस रखूंगा, दूसरों पर नहीं जाऊंगा। मैं 2020 में आया था 11 सितंबर में। उसके बाद मुझे 31 दिसंबर 2021 को जो प्रदेश की जिम्मेवारी दायित्व मिला। नहीं, वो तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी रामपाल जी। मेरे साथ पैनल पे और भी लोग हैं, लेकिन हम देखिए, मैंने कहा हम कम शब्दों में अपनी बात करेंगे। इतना लंबा वीडियो नहीं कि हम 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाएं। हमें 15-20 मिनट में अपनी बात सारी 10-12-15 मिनट में सारी मैंने आपने इस्तीफा दिया। इस्तीफे में एक बात आई, कुछ लोग असहमत है, नहीं मान रहे हैं कुछ स्कूल वाले आपकी नीतियों को, जिस तरीके से। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा अधिकांश। हाँ तो अधिकांश, देखिए ज्यादा से ज्यादा अधिकांश का मतलब यानी कि आपके नियम को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। फिर ऐसे में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मतलब क्या है? तो क्या वो तो मैंने पद से त्याग पत्र दे दिया ना, जो नहीं मान रहे। आपने त्याग पत्र दे दिया तो फिर इसके मतलब स्कूल वाले नहीं चाहते ना नियम को फॉलो करें।
वही सवाल ना, आपको इस्तीफा देना पड़ा, इसके मतलब आपकी बात को वो मान नहीं रहे हैं। जो आप नियम बनाना चाहते हो, जिस तरीके से हृदय विदारक घटना हुई उसके बावजूद भी कोई सबक लेना नहीं चाहता, तो यानी कि स्कूल मनमर्जी करने पे आमादा है। वो आप देखिए, मैंने जो कहा, मैंने जो कहना था वो आपसे कह दिया। चलिए, कल की डिबेट पे आपने कुछ सवाल उठाए थे, बोला मेरे को लेकर के सवाल उठाए गए, उस पे भी आपका पक्ष जानना चाहूंगा। आपको क्या लगा, क्यों लगा कि आपको लेकर के कुछ बयानबाजी की गई है हमारे चैनल पे? जो बयानबाजी की गई है, जो आरोप, देखिए आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, बहुत आसान है आरोप लगाने, लेकिन आरोपों को सबूत के साथ बैठना चाहिए, साबित करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो मैं कहीं ना कहीं कानूनी सलाह लेकर के उन पे अपने जो, क्योंकि वो आरोप सीधे मेरे ऊपर है। नहीं, आपने जैसा बोला मैंने उनको बैठाया है, आपके साथ ही बैठे हैं, काउंटर बिल्कुल सीधा करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अनेक डीसी यहाँ पर आली, अनेक मेरे मित्र साथी जो है, पूरी सरकार पिछले 9.5-10 साल से हमारी सरकार है, मैं पूर्व प्रदेश महामंत्री रहा किसान मोर्चे का, लेकिन कोई व्यक्ति ये साबित कर दे किसी गलत काम के लिए किसी मंत्री या किसी अधिकारी, शिक्षा अधिकारी या प्रशासन के पास मैं चल करके गया हूं और उनको मैंने कहा, या वो भाई मुझे साबित कर दे किसी एक स्कूल को जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो एक आदमी को ये साबित कर दे ला करके ये चंदा लेते थे, रुखाई करके प्रशासन या ऊपर तक पहुंचाते थे। नहीं, ये नहीं कहा पहुंचाते हैं, नहीं कहा है। बोबी राव जी आपके चैनल पर कहा गया है, बोबी राव जी डिबेट को सुना है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा देखिए, अलग अलग तरीके लोग, जैसे अब आप बता रहे हैं कि बहुत सारे अधिकांश स्कूल सहमत नहीं है, सवाल यही खड़ा हो गया, इसके मतलब आपके संगठन में अधिकांश स्कूल अगर सहमत नहीं है, अधिकांश स्कूल सहमत नहीं है, अधिकांश सहमत नहीं है, विषय अलग है, लेकिन पैसे इकट्ठे करके ऊपर पहुंचाना सरकार के पास। मैंने कहा, मैं यही कह रहा हूँ, मैं वही अभी आपसे बात कर रहा हूँ। बोबी राव जी अब आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, नहीं साबित करें। मोहनलाल जी नमस्कार, रामपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। रामपाल जी, आपकी जो एसोसिएशन है, मैंने आपकी सारी बात ध्यान से सुनी, जो आप कह रहे हैं सारी बात सुनी। आप कह रहे हैं कि 6-8 महीने से आप भी चाह रहे थे कि भाई एसोसिएशन पीछा छूटे, मैं अपना पद मुक्त हूं, मैं, लोग नहीं मान रहे थे। तो रामपाल जी, आपकी एसोसिएशन में कोई ऐसा तो था नहीं कि आप यहाँ से जो आपने 3 दिन पहले किया वो आप 8 महीने पहले कर सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि भाई आप इस्तीफा भेजेंगे, आपकी इस्तीफे की रिकमेंडेशन जानी है और फिर रिकमेंडेशन से परमिशन आनी है, गवर्नर के पास जाएगी या राष्ट्रपति के पास जाएगी। सुनिए मेरी बात, आप पहले आपकी मैंने बात सुनिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। आपको जब लगता था कि भाई ये बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि स्कूल ऑपरेट करने के, कोई भी संस्था ऑपरेट करने के लिए हरियाणा सरकार या भारत सरकार की एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हर एक के लिए होता है, संस्था के लिए भी होता है, डिपार्टमेंट के लिए भी होता है, सरकारी महकमे का भी होता है। तो जब आपकी बात नहीं मान रहे थे तो आप 6-8 महीने पहले आप इस्तीफा देते। आपको ऐसा क्या लालच था कि आपने इस हादसा होने तक की आपने इंतजार किया कि कभी कोई ऐसा हादसा हो और मैं फिर अपना पीछा छुटवा लूं कि जी मैंने तो इस्तीफा दे दिया, मेरी बात नहीं मान रहे थे। आप ये बात 8 महीने पहले, 7 महीने पहले डीसी साहब के संज्ञान में लाते, डीओ साहब के संज्ञान में लाते। आप कह रहे हैं कि आपकी एक फोन कॉल दूर सीएम है, एक फोन कॉल दूर सीमा तिरखा जी है, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो आप उसमें फोन करके कहते कि स्कूल के अंदर अनियमितताएं चल रही हैं, स्कूल वाले बात नहीं मानते हैं, तो स्कूल पे कृपा करके आप इन पे एक्शन लो। सर, ये किसी के घर में बच्चे चले गए, ये जिसपे दुख टूटा है, दुखों का पहाड़ टूटा है, संवेदना व्यक्त करने से ये उनका दुख कम नहीं हो जाएगा। अगर आपके घर में से कोई एक बच्चा चला जाता या आपकी रिश्तेदारी में से कोई एक बच्चा चला जाता तो आपके दिल पे सांप लौट रहे होते। और ये कहना, पीछा छुटवाना कि जी मेरे तो 6-8 महीने से बात नहीं मान रहे, तो आप ऐसी संस्था के फिर आप किस लिए मेंबर बने और किस लिए संस्था खड़ा करी और किस लिए उसकी आप पैरवी सरकार से कर रहे थे? आप लोग सिर्फ अपनी पैरवी, अपने हित के लिए, आपने स्कूल के बच्चों को एक वस्तु समझ लिया है। व्यापार में जब वस्तु होती है ना, कपड़े की दुकान है, स्पेयर पार्ट की दुकान है, लोहे की दुकान है, आप वस्तु समझ के, जैसे उनकी एसोसिएशन होती है, इस प्रकार के व्यापार में आप लोग लिप्त थे। और मैंने कोई गलत नहीं कहा था, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, मेरे मिलेने के बाद एक मिनट उनको बात खत्म करने तो नेटवर्क में जुड़ेंगे दोबारा से।
विनय जी के पास आता हूँ। विनय जी आपने भी ये जी कंटिन्यू करें। ये जो हादसा है, मोला जी प्लीज, ये जो हादसा है, इस हादसे की भरपाई सिर्फ एक ये कह देने से कि जी मेरे बस में नहीं था, इससे पीछा नहीं छूटेगा। और रही बात उसकी, भाई आप एसोसिएशन बढ़ाते हो, आप लोग एसोसिएशन सिर्फ अपना प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, सड़क पे ओवरलोड ट्रक चलता है, आरटीए चालान काट देता है। आपकी बसेस चल रही हैं, 2 साल से पासिंग नहीं हो रखी है, 3 साल से पासिंग नहीं हो रखी है, एक परमिट पे 3 बस चल रही है। आजकल कंप्यूटराइज्ड जमाना है, क्या आरटीए ऑफिस में उनको पता नहीं था ये बस आखिरी बार कब पास हुई थी, इसका रोड टैक्स कब तक जमा है, कब तक जमा नहीं हुआ है? मगर सिर्फ क्या है कि आपकी एसोसिएशन है, आप लोग दबाव बनाते हो, तो प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं तो पिछले 2-3 डिबेट में कहा है कि भाई ये कार्रवाई है, ये कार्रवाई सरकारी जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो इनके अकाउंटेबल हैं, चाहे डीसी साहब है, चाहे सरकारी क्या जो भी अधिकारी है, उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। एक 304A का मुकदमा है, 304A मुकदमे में आप लोगों को जमानत मिल जाएगी, आप लोग छूट जाएंगे, 2-3 साल कोर्ट में घूम लोगे, या आपको कोई समझ लोगे कि भाई घर से हम कोर्ट तक पिकनिक मनाने आ रहे हैं, या अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं हम, या रिवाड़ी आ रहे हैं, किससे मिलके चले जाएंगे। अरे जिसके बच्चे, जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनकी उम्मीद, उनके सपने थे, उनके सपने आप लोगों ने तोड़ दिए, तो क्या आप वो सपने दोबारा लाके दे सकते हैं? ये कहना कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया, 6 महीने 8 महीने से मेरी बात नहीं मान रहे थे, आप इस चीज से ऐसे पीछा छुटवा के नहीं भाग सकते। अच्छा, रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलो सुन लेते हैं एक बार रामपाल जी को। रामपाल जी। ऐसा मोहनलाल जी, भाई क्या नाम है, परवीन जी हैं? हाँ जी। परवीन जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं रिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव मुरलीपुर है, शायद मेरे पिताजी को आप जानते होंगे, श्री गणपत सिंह यादव। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं, सर और जिस सर पहली बात, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिए, आप जी हाँ, आप सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए। आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हो ना, सस्ती राजनीति कर रहे हो आप। आपके सामने जिस प्रकार से प्रशासन और सरकारों में होता है, आप जैसे आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, मैं पट्टी नहीं बांधता। एक बात सर, 8 बच्चे मर गए 6 महीने से, आप कह रहे हो स्कूल वाले नहीं मानते, पट्टी नहीं बांधते, आप तो सर आप मोहनलाल जी, इनको सहन करने की शक्ति हो, इनको सहन करने की शक्ति हो। बोबीराव जी बोलने दो, एक बार रामपाल जी को बोलने दो, आपको ही मौका मिलेगा। मैं जब तक लगातार जिला अध्यक्ष रहा या प्रदेश का अध्यक्ष रहा, किसी गलत बात को किसी स्कूल के लिए किसी प्रशासन या अधिकारी के पास या मंत्री तक आज तक नहीं गए। एक बात, अभी 1 महीना पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, राहुल हुड्डा जी को, हम जाकर के ज्ञापन दे के आए हैं। जो चीजें हो रही है, घटित हो रही है, अगर इनको रोका नहीं गया तो नतीजा बहुत भयंकर आएगा। हमने डीओ को ज्ञापन दिया है 20 को, जो नसीब सिंह जी रिटायर्ड हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, शून्य कार्रवाई है। कोई एसोसिएशन जाकर के ऑफिस में, दफ्तर में जा रहा है, और वर्तमान जो डीओ बैठे हैं, इनको टेलीफोन पे भी कह पूनिया जी को 2 बार कह उनकी एब्सेंटी में कार्रवाई की जाए स्कूलों पर। आप बात कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, लेकिन रामपाल जी सवाल यही उठ रहा है ना कि कार्रवाई नहीं हुई, इसके मतलब कहा गया था। ये सुनिए, ये जो 2004 से गाड़ी चल रही है, 2004 से 5 से 6 से 10 से चल रही है, 2004 हमने जो आग्रह किया है, जो 2004, 5, 6 से चल रही है, उन गाड़ियों को बाहर क्यों नहीं किया गया आरटीए डिपार्टमेंट ने? तो कौन करेगा, यही तो सवाल। अरे भाई रामपाल जी देखिए, जितना खींचेंगे उतना कीचड़ में पत्थर मारेंगे उतना उठेगी। सवाल ये है सर, ये सब ऑनलाइन स्कूल वाले में होती है, सब ऑनलाइन हो गया, फिर बच कैसे गया? आप मेडिक्लेम की किस्त नहीं भरते, मैसेज आ जाता है अगले दिन, महीना पूरा होते, साल पूरा होते, एक चीज का मैसेज आ जाता है। ये तो मैसेज आ जाना चाहिए, क्यों नहीं उन्होंने? जहां तक मेरा रिजाइन देने का जो कह रहे हैं ना, 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया, हादसे के बाद क्यों दिया? मेरे सामने सारी एसोसिएशन के नहीं, तमाम स्कूल संचालकों ने कहा अभी हमें समय मिलना चाहिए। किसके लिए? मैंने सीमा त्रिखा जी से या किसी से नहीं करा आग्रह। जिस गाड़ी की फिटनेस है,
जो गाड़ी पासिंग है, जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, जिस गाड़ी का पैसेंजर टैक्स है, जिसका पॉल्यूशन है, जो गाड़ी बिल्कुल फिट है, केवल छोटा माइनर कैमरा नहीं है या जीपीएस नहीं है या उसकी हथौड़ी अंदर नहीं है शीशा तोड़ने के लिए, अगर कोई छोटी माइनर है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। डीसी साहब और सीमा तिरखा ने उस रिक्वेस्ट को माना गया। आखिर ये छोटी छोटी चीजों के लिए दें। मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एसडीएम ने गाड़ी पास कर दी 12 तारीख को, 13 तारीख को हुड्डा ग्राउंड में, और हुड्डा ग्राउंड से जैसे स्कूलों की गाड़ी आ गई चालान काट दिया रोड पे पुलिस वालों ने। जो गाड़ी फिजिकली फिट है, जो रोडवेज के कर्मचारी अधिकारियों ने पास करके दी स्कूल की गाड़ी, वो रोड पे 10 किलोमीटर के बाद उनके 25-25 हजार के चालान काट दिए। तो कहीं ना कहीं खामियां होगी सर। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भाई उसके लिए भाई आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं है, रामपाल जी उनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है ना। जो जाति हुई उस जाति के लिए मैं कहीं भी नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरा जो रिजाइन है, रिजाइन का कारण यह है कि मैंने रिक्वेस्ट करी डीसी साहब से और ऊपर तक, तो समय मिला। आखिर जो छोटी चीज है इसके लिए रिक्वेस्ट है, स्कूल सुरक्षित रहे इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट स्कूल में सब सुविधाएं। लेकिन मेरी बहुत सारे स्कूलों में बात हुई है, वो कहते हैं कि भाई मिनट में नॉर्म्स बदलते हैं, हमें भी जानकारी चाहिए उसकी। मोहन जी एक सेकंड, मेरी सीमा तिरखा जी से बात हुई, 30 की स्पीड, गवर्नर स्पीड जो एसओपी कहती है, वो कहती है कि 30 से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से जानना चाहता हूं कि जो 80 और 100 की स्पीड से सामने से व्हीकल आ रहे हैं, आप उसको गाड़ी को अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार स्कूल बस या सामने वाला जी, उसकी स्पीड बांध दी गई। चलिए एक बार विनय जी को और जोड़ लेते हैं, विनय जी एक लास्ट बात है, आखिरी, और जब मेरी इस बात का विरोध किया गया, डीसी साहब ने हमें अनुमति दे दी बिना लिखित के भी, ठीक है 10 दिन 15 दिन तुम्हारा चालान नहीं काटा जाएगा, छोटी चीजों के लिए। ओवरडेटेड गाड़ी नहीं आनी चाहिए रोड पे, इसके पक्ष में मैं भी हूँ और सभी हैं। चलिए मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी दोनों, विनय जी आपने दोनों को सुन लिया, मेरी बात को नहीं माना गया। दूसरी एसोसिएशन खड़ी थी वहां, जो अपनी मनमर्जी, उन्होंने जब इस प्रकार किया वहां पर किया, अगर हमें 1 महीना मिलना चाहिए, मैं बोला तुम्हें 10 साल भी मिल जाए जब भी तुम नहीं सुधरोगे, और नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन कर दिया फिर। जी विनय जी सुन लिया आपने, दोनों पक्षों को सुन लिया है। हाँ जी जी मोहन जी, सबसे पहले तो मैं दोनों पक्षों की बात से एक बात से सहमत हूँ। पहली बात तो ये, अगर रामपाल जी ने कहा अगर स्कूल वाले नियमों को नहीं मान रहे, पहली बात तो इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनको स्कूल वाले नहीं मान रहे। जब ये उस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं तो इनको पता भी होगा कि नियम कौन से, कौन सा स्कूल किस नियम पे सहमत नहीं है। दूसरा, इतना लंबे कार्यकाल रहा एसोसिएशन के अंदर, केवल एसोसिएशन का स्कूल के निजी हितों के लिए ही बनी थी क्या? उसमें बच्चों के या अभिभावकों के या स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर, उनका हित शामिल नहीं था? उनके अगर स्कूल अगर कोई जाति करता है, स्कूल के एम्प्लॉइज के ऊपर उनकी तनख्वाह में कटौती करता है, मैं कड़वी बातें भी कहूंगा जो बुरी भी लगेगी, स्कूल का स्टाफ का चेक डाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30,000 रुपए का पेमेंट दे दिया उनको, खाते में डाल दिया, और 10,000 रुपए उनसे रिफंड लेकर निकलवा लिए उन्हीं के खाते से, स्कूल के जो है अधिकारियों ने, जो चेयरमैन से उनने या प्रशासन ने। अगर जो स्कूल 10,000 रुपए उनसे उल्टे ले लिए, कागजों में तनख्वाह 30,000 रुपए दी गई, मिल उनको 20,000 रुपए रही है, 10,000 रुपए का एडवांस चेक उनसे ले रखे हैं जो वापसी रिफंड निकाल लिया, आप खाते चेक करवाइए उनके। अगर हर महीने स्टाफ के अकाउंट से अगर खातों से पैसे वापसी नहीं निकल रहे हो टीचर्स के से, तो मेरी गारंटी है स्टाफ के से। अगर चैलेंज की बात ये कर रहे हैं तो मैं इस बात पे चैलेंज करता हूं, मैं स्कूल के नाम गिनवाऊंगा 4-5 के, सबके नहीं गिन। दूसरी बात ये, अगर 6 महीने से ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा देना चाह रहा था, इस बात में बोवी भाई की बात से सहमत हूं। अगर 6 महीने से इस्तीफा देना चाह रहे थे तो आपके जब आए, इतने नजदीक प्रशासन सरकार है, अगर मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री आपके एक फोन कॉल पे अवेलेबल है, तो आपने तुरंत उनके फोन कॉल करवा के उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। जब आपको पता है ये गलत हो रहा है, ये कानून को नहीं मान रहे हैं, आप उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपको कार्रवाई करानी चाहिए थी। दूसरी बात, अगर इन्होंने फोन कॉल, दूसरी एक बात और कही, अगर मैंने अवगत कराया समय समय पर डीसी को, आरटीओ विभाग को और शिक्षा विभाग को, अगर इनके अवगत कराने के बाद भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सरकार में इतनी भारी पकड़ है
फिर अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी जिम्मेदार है, सरकार की उन पे लगाम नहीं है अधिकारियों पे, या अधिकारियों को ही सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर वो इस तरह के नेताओं की बात ना माने, केवल उन बातों को माने जिनसे सरकार के हित जुड़े हुए हो। कोई एक बात तो सच प्रूव होगी, चाहे रामपाल जी की बात प्रूव हो या अधिकारियों की बात प्रूव हो, एक को तो सच मानना पड़ेगा। अब या तो इनका सरकार में इतना दबाव नहीं है, अगर अधिकारी इनकी बातों को माने, या अधिकारियों को ऊपर से निर्देश है सरकार की तरफ से, अगर वो इस तरह के लोगों की बातें ना माने। और अगर दोनों बातें हैं तो फिर प्रवीण बॉबी राव जी की बात सिद्ध हो रही है, फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो स्कूल एसोसिएशन के प्रधान की बात नहीं मानते हैं और जो स्कूल अवैध नियमों को ताक पर रख के चल रहे हैं, उनकी बातों को माना जाता है। तो फिर आयोग इनकी तरफ से, स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो फिर बॉबी राव ने जो एलिगेशन लगाए, भाई मंथली का खेल भी चलता है, पैसों का खेल चलता है, ये तो अंडरस्टूड, स्कूल वाले मान नहीं रहे, पैसा लेते करके काम करवा रहे होंगे वो। आरटीओ विभाग को पता नहीं बस कब आपकी डेट हो गई, कब उसका फिटनेस करवाना है, कब उसका इंश्योरेंस कराना है। आप भी गाड़ी चलाते हो, हर साल इंश्योरेंस कराना पड़ता है, पता नहीं होता। एक एक रजिस्ट्रेशन पे दो बसें पकड़ी नहीं गई पहले इतिहास के अंदर, पकड़ी गई है कई बार। आप इन सभी स्कूलों के एक एक महीने के या 2 महीने के सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसके अंदर देखिए कौन कौन सी बस किस किस नंबर की गेट्स के अंदर एंटर हो रही है, एग्जिट हो रही है, किसके अंदर बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अब स्कूल ने कितनी बस शो कर रखी है, कितनी अवैध रूप से चल रही है और कौन कौन सी बस चल रही है कंटिन्यूस 2 महीने से, किसकी पासिंग फिटनेस नहीं है, जब उस बस के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इतनी बहस करने की, सरकार का पक्ष रखने की, विरोध की, अधिकारियों को बचाव करने की या अपनी समझ देने की जरूरत नहीं है ना। आप कड़ी कार्रवाई का संज्ञान करो ना। अब आप पद पे नहीं है, आपने इस्तीफा दे दिया, अब आप मुक्त हो गए ना एसोसिएशन के पद से। आप कल ही PIL दाखिल करिए कोर्ट के अंदर या सरकार को चिट्ठी लिखिए, 2 महीने का CCTV फुटेज हर एक स्कूल का निकाला जाए और उसके अंदर देखा जाए कौन कौन सी बस स्कूल प्रयोग कर रहा था और उन बस के अंदर कौन कौन सी ऐसी बसें थी जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन अब तो है, अब दबाव नहीं है स्कूल एसोसिएशन का साथियों का। विनय जी ऐसे में कई स्कूल ऐसे भी तो हैं जो बहुत साफ सुथरे चल रहे हैं, जिनका जैनवन काम है, वो भी तो मारे जा रहे हैं। वो मेरे पास एक स्कूल की जानकारी है, कि 5 साल पहले उन्होंने अपनी 2 गाड़ियां बेच दी थी, कोरोना काल लग गया, वो ट्रांसफर एफिडेविट भी लिया हुआ है, लेकिन अब मालिक के नाम चालान कट के आ रहा है। तो ये गलती उनकी है ना, जब उन्होंने गाड़ी बेच दी तो गाड़ी की RC ट्रांसफर क्यों नहीं करवा के दी उन्होंने? वही बता नहीं, ये दोनों बातें हैं। अगर फंस गए तो हम दिखा देंगे जी हमने एफिडेविट में बेच रखी है, और अगर नहीं फंसे तो गाड़ी हमारी चल रही है, हमारा काम निकल रहा है। दोनों बातें इंगित होती है, एक मेनू नहीं देखना चाहिए कभी भी। अगर फंस गए तो हमने तो गाड़ी बेच रखी थी, एफिडेविट दिखा देंगे जी फलाने को बेच रखी, उस पर करो कार्रवाई। और अगर नहीं फंसे तो हमारा उनसे काम चल रहा है। और जिन स्कूलों के नॉर्म्स पूरे हैं, ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स पूरे हैं, उनको डरने की जरूरत क्या है? क्यों डरेंगे वो अपने दिखाओ डॉक्यूमेंट। बहुत सारे नियम है, 120 कुछ करके नियम है रामपाल जी, 120 कुछ करके नियम की लिस्ट दी गई है। एक दिन और एसोसिएशन में 120B के तहत दाखिले हुए थे, उस समय स्कूलों के एसोसिएशन ने बड़े नारे लगाए, सरकार से मिले, मंत्रियों से मिले, कभी एसोसिएशन ने ये नहीं कहा इन बच्चों का हक है, सरकार ने इनके एडमिशन दाखिले के लिए आदेश जारी किया है, 120B के तहत गरीब बच्चों के दाखिले किए जाए। उस टाइम एसोसिएशन ने कभी पक्ष नहीं लिया, अभिभावकों को उनके बच्चों का अगर हम इस पे ध्यान देंगे और इनकी क्लासें अलग से नहीं लिखवाएंगे। कई स्कूलों के बयान आए अगर इनकी स्कूलें क्लासें अलग से लगाई जाएगी, इनकी ट्रांसपोर्ट सुविधा अलग से दी जाएगी, इनको इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। तो हर हमारे जो बड़े बड़े स्कूल रह गए उनमें जो पैसे दे के बच्चे आ रहे हैं, उनमें इनके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो इनसे प्रभावित होंगे, फिर कौन पैसे देगा? तो कई तरह के सवाल है, अगर आप इन पे चर्चा करेंगे तो बहुत भारी सवाल है जिनके जवाब जनता चाहती है। विनय जी चर्चा लगातार करेंगे। रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप फिर कहेंगे हमारे को पक्ष में नहीं रखने दिया गया। आज विशेषकर ये डिबेट आप ही पे है। मोहनलाल जी, कुछ चीजें हमें किस बात पे समझनी पड़ेगी। यहाँ घूसखोरी लेने वाला और देने वाला राष्ट्रभक्त कहलाता है इस देश में जी। यहाँ सब प्रकार के धंधे पूरा शहर में, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जगह जगह कॉलोनियां बस गई है, क्या वो सरकार ने या नगर परिषद ने बसाई है? जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, फरवरी से पहले ऑर्डर आ लिए डी ऑफिस में, अब जिन स्कूलों के 1284 जो स्कूल है पूरे हरियाणा के,
जो गैर मान्यता प्राप्त है, प्रत्येक स्कूलों में लिस्ट आ गई ना, प्रत्येक बीओ ऑफिस में, डीओ ऑफिस में लिस्ट आ गई, डीओ ने बीओ को मार्क कर दी। फरवरी से लेकर के पूरा मार्च निकल गया और पेरेंट्सों ने अपने बच्चों को वहीं पर दाखिल करा दिया। क्या ये समाज सेवी और बाकी शेष जो जागरूक नागरिक हैं वो हमारे साथ खड़े हुए? क्या उन स्कूलों की लिस्ट डीओ ने अखबार के माध्यम से बाहर निकाली क्या? आज फला स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, गली गली में प्ले स्कूल है, गली गली में रेवाड़ी में कोचिंग सेंटर है, तीसरी कक्षा का बच्चा भी बैठा है और 12वीं कक्षा का बच्चा भी बैठा है। उस बच्चों के आयु में कितना अंतर है, उनकी बातचीत में कितना अंतर है, वो तमाम हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी उसके लिए एसोसिएशन जिम्मेदार है क्या? आप नहीं तो देश के नागरिक हो। मैं वही पूछ रहा हूँ, तमाम लोग जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार। बॉबी राव जी कहना चाह रहे हैं, मैं समापन करूंगा। बॉबी राव जी जवाब देना चाह रहे हैं। बॉबी राव जी। मोहनलाल जी, अब जो रामपाल जी ने कहा कि कॉलोनी कटी, ये कटी, बिल्कुल कोई आदमी एक गलत काम कर रहा है तो आपका कहने का मतलब क्या है कि भाई जब ये कर रहे हैं तो हमारे जैसे हम भी गलत काम करेंगे? अरे आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे समाज सेवी और ये साथ नहीं दिया, आप लोगों ने बताया कि भैया आज कैमरे पे आज बता रहे हैं आप ये, आप इस चीज का जिक्र 3 महीने पहले कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट से हमारे आप कहाँ पर हैं? ये तो अखबारों में आ गया, पढ़ा, ये तो अखबारों में बार बार आया है। अरे बार अगर आप अखबार के पढ़िए। रामपाल जी, आपका कोई बयान आया क्या जब ये ऑर्डर आए कि भाई ये स्कूल गलत चल रहे हैं, डीसी स्कूल को बंद कराओ या बीओ साहब बंद कराओ या डीओ साहब बंद कराओ ऐसे स्कूल? मैं कह रहा हूँ जिनके बयान आए हैं। सर मुझे आपने कोई एक चिट्ठी सरकार को लिखी हो, आपने चिट्ठी शिक्षा मंत्री को लिखी हो, आपने चिट्ठी किसी बड़े अधिकारी को लिखी हो तो बताओ, आपने समाज में किसी आदमी से, आपने पंचायत पर किसी को कहा हो तो आप बताओ। आप जो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता, हमें कोई सस्ती लोकप्रियता की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है ना, और ना ही हमारी कोई रोजी रोटी है। हम तो आप केवल आरोप लगा सकते हैं सर, आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप लगा सकते हैं केवल सर, आरोप नहीं है। आपने जो हम बात कर रहे हैं आप डटेंगे उसके सामने, सर सुनिए, सर सुनिए, सामने नहीं डटेंगे सर सुनिए, जो आपने अभी कहा मुझे लिख के दे, और स्कूल के फिर दोबारा दाखिले कर दिए हैं, तो इसका मतलब यही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्कूल चल रहे हैं, स्कूल हो रहे हैं। विषय लंबा हो जाएगा, विषय लंबा हो जाएगा। खामियां कहीं ना कहीं सिस्टम में है और उसी का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। इतनी बड़ी कैजुअलिटी प्रवीण जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा एक अधिकारियों के पास जाते होंगे, बयानबाजी कर रहे हैं ना, चलाते होंगे, तब ये गलत के बच्चे भी कहीं पढ़ते होंगे, आज तक गए किसी स्कूल में? बिल्कुल आपने किसी को कहा क्या? बिल्कुल गया हूँ मैंने बहुत से स्कूल चेक भी किए हैं। मैंने रेवाड़ी के बहुत से स्कूल जो मैं तो जो ये गली मोहल्ले के स्कूल मिला करके देखिएगा डिबेट अगले चक्कर में, बाद में आपका सिर्फ ये कहने से पीछा नहीं छूट जाएगा। आप लोग ये 6 हत्याओं में शामिल है, मैं इनको हत्याएं कहूंगा, मैं इनको कोई एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, ये हत्याएं में आप लोग शामिल हो। और विनय जी आप लोग देखिए, बॉबी राव जी, अरे बॉबी राव जी सुनिए, आप अपने से बाहर जा रहे हैं मर्यादा से। सुनिए रामपाल जी सुनिए, देखिए किसी भी तरीके से इस कैजुअलिटी को जायज नहीं ठहराया जा सकता, हुआ तो बहुत गलत है, कई घरों के चिराग बुझे। लेकिन अब सवाल ये है, जैसा आपने कहा अधिकांश स्कूल मानने को तैयार नहीं है, इसके मतलब स्कूलों में लापरवाही है। ऐसी कैजुअलिटी हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे त्याग पत्र देना पड़ा, मुझे इस्तीफा देना पड़ा, तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आती है कि जैसा आप खुद मान रहे हैं अधिकांश स्कूल मानने को तैयार नहीं है, तो ये चीजें खुल करके सामने आ रही है कि उनको अपने कागजात पूरे करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं खेल है पर्दे के पीछे का, जो आपकी भी बात को नहीं मानेगा। बहुत सारे संगठन, क्योंकि आज यूनियन ऐसा है, अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने 5-5, 10-10 स्कूल भी इकट्ठे होकर के अपना संगठन बना लेते हैं, कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। सवाल है बच्चों के भविष्य का कब सुरक्षा होगा। बच्चों के भविष्य जो पढ़ने जाते हैं, जो माता पिता आपको बच्चे सौंपते हैं अपने,
जीवन भर की कमाई अपने बच्चों का जीवन आपके हाथ में देते हैं, उनकी सुरक्षा कब होगी? तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, क्योंकि वीडियो लगातार ऐसे अगर चलता रहा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े और इस स्कूलों पर लेकर के लगातार HR न्यूज पे इस तरीके की चर्चा होती रहेगी। जिन चर्चाओं में सवाल उठेंगे उन सवालों के भी हल कहीं ना कहीं मिलेंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।